दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में दुनिया में इतना नाम और शोहरत करके दुनिया को अलविदा कह जाते हैं कि उनकी मौत के कई साल बाद भी उन्हें याद किया जाता है। एक ऐसे ही महान शख्सियत थे ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। जब वह सीन करते थे तब उनके सीन को स्लो मोशन में करके दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देखना संभव नहीं था। ब्रूस ली का बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 200 से ज़्यादा किताबें थीं। ब्रूस ली एक महान फिलोसोफर भी थे। उनकी ड्राइंग भी काफ़ी शानदार थी। वह अपने बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान 150 केजी का पंचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरे बॉक्सर 35 से 75 केजी का पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं। ब्रूस ली की इतनी स्पीड थी कि हल्की पंचिंग बैग सहन नहीं कर पाता था। उनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस वीडियो में जानेंगे इतने दुबले पतले व्यक्ति को इतनी पावर कहां से मिली और उनके शुरुआत जीवन से लेकर अंत तक के बारे में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी भी बजा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की मां एक जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हाई चून था, जो एक फिल्म एक्टर थे, और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वो लोग 4 भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्द ही अमेरिका से वापस हांगकांग आ गया, क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक अभिनेता थे, इसलिए उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी जान पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने 20 फिल्मों में काम किए। ब्रूस ली जब छोटे थे तो बहुत कमज़ोर थे। वे एक ऐसी जगह पर रहा करते थे जहां पर गली मोहल्ले के लड़के उन्हें परेशान किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा पीटा करते थे। इससे परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने कहा कि सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद वो इतना ट्रेंड हो गए कि जो बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट के साथ साथ आईपी मैन से विन चुंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। आईपी मैन को वो अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफ़ी प्रभावित थे। ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो चुके थे, तो आसपास के लड़कों को वे धूल चटा दिया करते थे। ब्रूस ली के घर काफ़ी शिकायतें आने लगी। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पर पहुंच गई। इसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया। ब्रूस ली के पिता ने कहा, तुम आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन तो लगता नहीं था। वे कॉलेज के अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे और उससे पैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली सन 1964 में विवाह कर लेते हैं। इसके बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम शेनन ली और बेटे का नाम ब्रेंडन ली होता है। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी नान चाकू से 725 केजी की ताकत पैदा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 केजी का फोर्स जनरेट करता था। ब्रूस ली के पंच के पावर का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं, यदि कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है
और वहीं दूसरे तरफ अगर ब्रूस ली एक पंच से वार करते हैं तो ब्रूस ली का पंच ज़्यादा घातक होगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि वे किसी व्यक्ति को सिर्फ 3 इंच की दूरी से हमला करते तो वे 9 से 10 फीट की दूरी पर जाकर गिरता था और अपनी फुल पावर से तो वह 20 मीटर दूर तक व्यक्ति को फेंकने की क्षमता रखते थे। एक 5 फुट 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 केजी वाले व्यक्ति में इतनी ताकत कहां से आई, यह बात से हर कोई हैरान रह जाता था। बताया जाता है कि ब्रूस ली एक दिन में 5000 से ज़्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वह एक बार में 1500 से ज़्यादा पुशअप मार लिया करते थे। मार्शल आर्ट में तो ब्रूस ली की पहचान बन गई थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी डंका बजाना बाकी था। सन 1964 ईस्वी में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरियल में काम किया जिसका नाम था जी ग्रीन हॉर्नेट। यह सीरियल हिट भी हुआ, लेकिन ब्रूस ली का फिल्मी कैरियर में 1969 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन उनकी पहचान 1972 ईस्वी में आई द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली। इस फिल्म ने तो उन्हें हॉलीवुड के बड़े स्टार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अब वह एक बड़ा स्टार बन चुके थे। दोस्तों, ब्रूस ली की पहचान उनके साधना, लगन और तपस्या से मिला था। प्रत्येक व्यक्ति के पास हर प्रकार की शक्तियां रहती है, सिर्फ उसको विकसित करने के लिए लगन और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, साथ साथ हौसला की भी ज़रूरत पड़ती है, और उस पर जो खरा उतरता है वही तो इतिहास रचता है। ब्रूस ली की मौत 32 साल की उम्र में हो गई, यह एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।